जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम करंट अफेयर की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम देखेंगे सम्मेलन समारोह, महत्वपूर्ण दिन दिवस, उसके बाद से जो महत्वपूर्ण किताबें रही हैं न्यूज़ में, खेल जगत के सभी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को डिस्कस करते हुए हम कुछ विधिक जैसे अमेंडमेंट होते हैं, कोई एक्ट बनता है, कुछ पहली बार होता है, कोई बॉन्ड बिल या फिर कोई नई ट्रेन चली है, ठीक है, इन सभी विविध मुद्दों को डिस्कस करते हुए आज अपना 5 अंक का क्लास फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ पूरे ध्यान से सुनना है, टॉपिक देखना है, कहाँ पे मैं स्टैटिक पोर्शन इंक्लूड कर रहा हूँ, कैसे डिस्कस कर रहा हूँ, सब कुछ आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको ईमानदारी से सुनना है और देखते रहना आँख खोल के, नोट मत बनाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लें, सम्मेलन और समारोह। यहाँ से दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। ठीक है, तो ये कहीं नहीं टल रहा है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला जो सम्मेलन है वो क्या है, विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अगर मैं कुछ लिखूं तो उसको ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके ऊपर, विकास के लिए वित्त पोषण पर। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है ये प्रश्न बनेगा, कब से कब तक हुआ है ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, कौन सा संस्करण या फिर कौन सा सम्मेलन है, चौथा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों, स्पेन में हुआ है। स्पेन के किस लोकेशन पे, सेविला। ठीक है, और कब से कब तक हुआ है तो आप याद रखेंगे 30 जून से 3 जुलाई, कब, 2025 में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद रखनी है। इस तरह से हमने पहले टॉपिक का, ठीक है, पहले टॉपिक का पहला संक्षिप्त टॉपिक हमने देख लिया। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, मरुस्थलीकरण जिसको हम इंग्लिश में डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, और सूखा जिसको इंग्लिश में हम ड्रॉट कहते हैं। अब इससे निपटने की एक रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुआ। ठीक है, अब कार्यशाला का मतलब आप ऑफिस मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे एक आयोजन है, बैठक है, और ये कार्यशाला कहाँ पर लगी, कब लगी, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और किस मंत्रालय ने ये कार्यशाला आयोजित किया। तो आपको याद रखना है ये लगी कब है दोस्तों, 17 जून 2025 को। किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब देखिए मरुस्थलीकरण, सूखा, अब ये सब क्या करेगा, पर्यावरण को दूषित करेगा, खराब करेगा, पर्यावरण ही क्या है, दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं मंत्रालय को इससे कोरिलेट करके। उसके बाद शुष्क वन क्या है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ये कार्यशाला लगी है। तो अब आपको मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए रणनीति पर एक कार्यशाला आयोजित हुई। तो हमने देखा कब आयोजित हुई, तो दोस्तों ये 17 जून 2025 को आयोजित हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है, तो हमने जोधपुर में देखा। जोधपुर में किस संस्थान में, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में। ठीक है, आप मुझे स्टेट कमेंट कीजिएगा ये जोधपुर कहाँ पे है। उसके बाद किस मंत्रालय ने ये आयोजन किया, तो आपको हमने बता रखा है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, अगर आपको लगता है कि स्पीड स्लो है तो आप प्लीज़ स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, लेकिन मैं इसको फास्टली इसलिए नहीं करूँगा, फास्टली करने पे कवर तो हो जाते हैं टॉपिक, लेकिन एग्जाम में हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। इसका थीम क्या रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका थीम याद रखेंगे, मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियाँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आयोजन ही उसी के लिए हुआ है, और रणनीति स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कैसे हम डिजर्टिफिकेशन या फिर ड्रॉट को रोकें। ठीक है, जैसे खेत है बंजर होती जा रही हैं, जो कृषि योग्य भूमियां हैं, उसके बाद से हम क्या देख रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, तो क्यों पड़ रहा है, कैसे उसको रोकना है। ठीक है, तो थीम के रूप में भी यही बात है, तो आप याद रख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा याद भी हो गया होगा। उसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है हमारा साइबर सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा 2025। अब ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, किस प्रकार का अभ्यास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए ये 16 से 27 जून के बीच में हुआ है 2025 में। इसका आयोजन भारत में किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जाए साइबर सुरक्षा 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो दोस्त आपको याद रखना है अपना भारत महान। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कब हुआ है आपको पता चल गया, इसे ठीक है
हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वाधान में डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा किया गया है, हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वाधान में, उसके निगरानी में डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा। ठीक है, डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए हमने इसके बारे में जो जाननी थी वो महत्वपूर्ण बातें जान ली। साइबर सुरक्षा अभ्यास कहाँ पे हुआ है, भारत में। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा। ठीक है, और किसके तत्वाधान में, तो दोस्तों हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको याद रख लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, इसको ध्यान से देखिए। अगला टॉपिक है वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025। अब आपको पता है योग कहाँ की देन है, अपने देश की देन है, और यहाँ पे क्या है, योग कनेक्ट 2025। तो दोस्तों 14 जून 2025 को यह सम्मेलन विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, तो आप योग से याद रख लेंगे, योग भारत की देन है, और योग कनेक्ट 2025 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ पे, विज्ञान भवन में। किस डेट को हुई है, 14 जून को। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपसे मैं पूछ लूँ विश्व योगा दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इतना याद रखिएगा, जिस डेट पे मनाया जाता है उस डेट को अपने उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत बड़ी हिंट है आपके लिए। अब मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए तीसरा टॉपिक क्या है, लोक संवर्धन पर्व मनाया गया है। ठीक है, तो लोक संवर्धन पर्व 2025 कब से कब तक हुआ है, तो आप याद रखेंगे 11 से 15 जून 2025 के मध्य हुआ है। ठीक है, अब ये कहाँ पे हुआ है, तो दोस्तों ये नई दिल्ली में, ठीक है, जो राजघाट है वहीं पे इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए राजघाट पे किनकी समाधि स्थल है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे हुआ है, 11 से 15 जून 2025 के मध्य नई दिल्ली स्थित राजघाट पर गांधी दर्शन के बिरसा मुंडा लान में आयोजित किया गया। ठीक है, तो राजघाट पर गांधी दर्शन के बिरसा मुंडा लान पर आयोजित किया गया है लोक संवर्धन पर्व। ठीक है, लोक संवर्धन पर्व अब याद हो गया आपको, कहाँ पे, राजघाट, कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजघाट कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली, लखनऊ, या फिर कोई ब्ला 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 लोकेशन दे दिया। अब आपको नहीं पता, कंफ्यूज होंगे, तो याद रख लीजिए मेरे दोस्त, नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक इसमें हम देख लेते हैं। जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ अगर आपने बिल्कुल अच्छे से आंसर किया तो आपका कमेंट पिन किया जाएगा और आपके आईडी को मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगा कि आपने बहुत ही ईमानदारी से इस सेशन को कंप्लीट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक क्या है, युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है युवा वैज्ञानिक, मतलब आपकी उम्र के वैज्ञानिक। ठीक है, मतलब जो नई पीढ़ी आ रही है वैज्ञानिकों की, उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुई है, तो दोस्तों ये सम्मेलन हुई है आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये अपने राष्ट्र स्तर का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या है, युवा वैज्ञानिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि ये अपने आईआईटी हैदराबाद में आयोजित किया गया। कब से कब तक, 10 से 13 जून। ठीक है, अगर आप डेट पे उतना फोकस नहीं करते तो अगर अच्छा एग्जामिनर है, अच्छा पेपर सेटर है, तो ये चीज़ें नहीं पूछेगा, लेकिन आप एक बारी नज़र मारते रहना। ठीक है, अब इसका थीम क्या है ये पूछा जा सकता है, तो इसका थीम क्या है दोस्तों, दूरदर्शी लोगों का संगम। अब देखिए ये तो कमाल हो गया है ना, क्या वैज्ञानिक ही केवल दूरदर्शी हैं, अभी हमारे यूथ से पूछ लीजिए कितने दूरदर्शी हैं। कल क्या होना है, परसों क्या होना है, उनसे पूछिए, देखिए तो सब बता देते हैं। तो दूरदर्शी लोगों का सम्मेलन, ठीक है, ये है मुख्य विषय किसका, युवा वैज्ञानिक। देखिए इसमें मैं कुछ चीज़ें मतलब जो ज़रूरी नहीं है वो भी मैं बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग ना बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल कंडीशन में नहीं रहते हैं। फॉर्मल कंडीशन मतलब हम बहुत डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, आपके भी बारे में है। आप लाइब्रेरी में रहते हैं, आपको पता होगा। तो हमारा दिमाग ना थोड़ा इनफॉर्मल तरीक़ों से अगर चीज़ें हम समझते हैं तो जल्दी समझता है। अगर मैं बिल्कुल आपको
मतलब केवल टॉपिक रिवाइज करते जाऊं या फिर ऐसे बोलते जाऊंगा तो एक समय के बाद आपका दिमाग ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इनफॉर्मल तरीके से आपको समझाता हूं, ठीक है, मतलब कुछ भी बोलूं मैं, अनवांटेड चीज़ें जो आपके दिमाग में लिंकअप बनाएंगी, थोड़ा उसको गैप मिलेगा, क्योंकि आपने अभी ब्रेन को उतना ट्रेन नहीं किया है। ठीक है, सुनने में आपको थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन ये सच है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हम इनफॉर्मल तरीके से ही रिवाइज कर लेंगे और देखिएगा लास्ट में आपका ना सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और ये सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर हम टॉप 100 क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पे हमने देख लिया मुख्य विषय क्या है इसका, दूरदर्शी लोगों का संगम। किसका मुख्य विषय? युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कहाँ पे हुआ मेरे दोस्त? तो ये आईआईटी हैदराबाद में हुआ। अब हैदराबाद कहाँ पे है ये तो आपको अगर नहीं पता है तो आप चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब के देखिए, क्या आप कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा। ठीक है, चलिए आप हमें कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग किस वर्ष हुआ था और किस डेट पे हुआ था। और डेट इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि उस डेट को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो अब मुझे आप देखिए, अगर आप स्क्रॉल करेंगे, चेक करेंगे ना, तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार होंगे, करके देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने देख लिया, ये भी टॉपिक हमारा तैयार हो गया। उसके बाद से अगला देखिए क्या है, पोसोन पोया पर्व। पोसोन पोया पर्व को आप देखिए कहाँ पे हुआ है ये आयोजन। तो ऐसे प्रश्न पता है एग्जामिनर कब पूछता है? जब बिल्कुल खाली रहता है कि चलो बच्चों को एकदम रगड़ देते हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि यार पोसोन पोया पर्व तो सुना ही नहीं है ना, तो क्या करें क्या करें क्या करें, चलो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नहीं छोड़ना है। तो ये श्रीलंका में मनाया गया है। क्या नाम है इसका? पोसोन पोया पर्व। उसके बाद 10 जून 2025 को ये सेलिब्रेट किया गया है। यह पर्व लगभग 2000 वर्ष पूर्व श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। वो किस तरीके से? कि पोसोन पोया पर्व निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, अब हो गई ना एक नई क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में पारसी, हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद बौद्ध, और आप हो गए कंफ्यूज, भाई मैंने तो सुना ही नहीं है। और आपको ये सब सुन के ना, जब धर्मों का आप नाम सुनेंगे तो बड़ा इजी सा प्रश्न लगेगा। देखिए सुन के देखिए, बौद्ध, हिंदू, जैन, पारसी, मुस्लिम। अरे यार ये तो सुना सुना है, ऑप्शन क्या मारूं, तुक्का मार दूं क्या? नहीं मारना है। ठीक है, आपको किस पे ट्रिक करना है? बौद्ध धर्म पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक भी हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा ब्रेन को स्पेस इसलिए देते हैं क्योंकि आपका ब्रेन ना उस टॉपिक को पूरी तरह से ग्रैब करने के लिए तैयार रहे। नहीं तो अगर मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन 2025 कब हुआ? 6 से 7 जून के बीच 2025 को यह सम्मेलन नीस फ्रांस में आयोजित किया गया। मुख्य विषय इसका है तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना। कितना बकवास लगा, कुछ दिमाग में रुका क्या? नहीं रुका है ना। तो हम इसको इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन है, मतलब यहाँ पे देखिए आपदा रोधी अवसंरचना की बात हो रही है। अब इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी आपदा आती है तो उसके लिए बेसिक इंफ्रा चाहिए। ठीक है, बेसिक इंफ्रा मतलब जैसे मान लीजिए अगर बाढ़ आती है तो अगर हम नदी के किनारे क्या करते हैं, बढ़िया सा मजबूत दीवार बना दे, तो वही तो हो गया अवसंरचना, इंफ्रा तो वही हो गया है ना। या फिर अगर मान लीजिए साइक्लोन आता है किसी देश में, जैसे अपने भारत के अगर हम पूर्वी तटों की बात करें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल की बात करें, ठीक है, तो ये लोग क्या साइक्लोन वगैरह का सामना करते रहते हैं। अगर हम क्या करें अवसंरचना, यानी कि तटीय जो प्रदेश हैं, जो बाउंड्री है समुद्र के किनारे, वहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दें, या फिर वहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव, ठीक है, आपको पता होगा जो समुद्री इलाकों में, ठीक है, तटों पे जो जंगल उगते हैं जिनको हम मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का अगर हम कुछ वृक्षारोपण कर दें तो हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अब देखिए यहाँ पे मैंने बातों बातों में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो आपसे प्रश्न बना हुआ है, आपके पीसीएस लेवल के एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि समुद्री तटों पे निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षारोपण का, मतलब किस प्रकार का वृक्षारोपण किया जाता है आपदाओं से लड़ने के लिए, या फिर तूफान से लड़ने के लिए, साइक्लोन से लड़ने के लिए, या फिर उसको कम्बैट करने के लिए, और ये योजना कब लाई गई, या फिर इसका मतलब कार्यक्रम कब चला था। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन 2025 कब आयोजित हुआ है?
6 से 7 जून 2025 को ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो आपको एक लोकेशन याद हो गया, नीस। अब आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित लोकेशन को, ठीक है, निम्नलिखित कंट्रीज से मिलाइए, बहुत बार बना हुआ है। ठीक है, प्रश्न तो आपसे पूछ ले, क्या पता ये न्यूज में रहा है। आपको पेरिस याद है कि फ्रांस पेरिस बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, जैसे COP15 का वहीं पे सम्मेलन हुआ था, जहाँ से बहुत बड़ा एक मुद्दा निकल के आया। अंतर्राष्ट्रीय सोलर जो अलायंस है, संगठन, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है दोस्तों, ठीक है, वो निकल के आया कहाँ से, पेरिस से। तो ऐसे प्रश्न आपके पेरिस से याद रहता है। लेकिन अब यहाँ पे नीस लोकेशन आ गया। अब आपके एग्जाम में पूछ लिया निम्नलिखित में से ये लोकेशन कहाँ पे है, या फिर मिलान कीजिए, अब आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर मैं बोल के निकल जाता तो कतई याद नहीं रहता। अब यहाँ पे देखिए इसका थीम क्या है, इसका थीम है तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना। देखिए जो बातें मैंने आपको समझाई वो यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना। अब देखिए आपदा तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन ये विशेषकर बात कर रहा है किन के बारे में, चाहे आपका जो जल स्तर है समुद्र का वो बढ़ गया, या फिर कोई समुद्री तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, या फिर हरिकेन आ गया, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको रोकने के लिए बात हो रही है। तो अब आपको थीम भी याद हो गया बातों बातों में। ठीक है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। अब देखिए हमारे मोदी जी नीस में गए भी नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपने देखा होगा किक मूवी है ना, तो उसमें होलोग्राम का यूज़ करके एक वीडियो प्री रिकॉर्डेड अपना प्ले कर देता है। ठीक है, और वो ऐसे प्ले होता है और उसमें ना 3D इमेज ऐसे चलते हुए दिखाई देता है। तो ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप प्रेजेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है। ये इंटरेस्टिंग वे में बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके दिमाग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट हो जाए। ठीक है, कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन हुआ है ये फ्रांस के नीस में हुआ है। ठीक है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट किए हैं। इसका मुख्य विषय क्या है, थीम क्या है, जो तटीय क्षेत्र हैं उनके लिए सुदृढ़ भविष्य को आकार देना। बस खत्म, टॉपिक हो गया तैयार। 6 से 7 जून, आप डेट याद नहीं भी रखते हैं तो भी प्रश्न आपसे बनेगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। भारत मध्य एशिया वार्ता की जो चौथी बैठक हुई है 2025 में, ठीक है, ये कब हुई है, कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, वो आप देख लीजिए। देखिए इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप फीडबैक देंगे कि क्या आपको लेक्चर इसी तरीके से चाहिए या फिर मैं आपको लेक्चर बिल्कुल एक सांस में पढ़ा के दूँ, मतलब जल्दी जल्दी बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक 2025 में हुई है, और कहाँ पे हुई है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत और मध्य एशिया, अब मध्य एशिया कहाँ पे है मैं आपको बताऊं। मध्य एशिया क्या है, ये अपना भारत हो गया, तो ये वाला जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो क्षेत्र है ना, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इराक को छोड़ दीजिए इस साइड में, ये भी आ जाएगा, लेकिन ये वाला मुख्यतः ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं। भारत मध्य एशिया वार्ता की जो चौथी बैठक हुई है ये कहाँ पे हुई है, तो दोस्तों चौथी बैठक है ये, है ना, और ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपके नई दिल्ली में। ठीक है, और कब हुई है, 6 जून को हुई है। विदेश मंत्री जो हमारे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की, और इस बैठक में जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, यहाँ के विदेशी मंत्रियों ने भाग लिया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किन्होंने भाग लिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री। ठीक है, तो आपको ये सारे नाम मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, याद हो जाएगा। देखिए सबके लास्ट में तान आ रहा है। अब देखिए पाकिस्तान को हटा दीजिए, आप सीधे इस मीटिंग से पाकिस्तान को हटाइए, अफगानिस्तान को हटाइए और ईरान को हटाइए। ठीक है, इन तीनों को एलिमिनेट करने के बाद, ठीक है, आपको मिलता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो अब आपको ये याद रहेगा, हमने पाक को हटा दिया, अफगानिस्तान को हटा दिया और ईरान को हटा दिया। उसके बाद ये आपके बचे हुए देशों के विदेश मंत्री इसमें, ठीक है, हिस्सा लिए थे। अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है भारत ब्रिटेन
वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। ठीक है, अब भारत है, उसके साथ ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन, ठीक है, और इनके बीच वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ठीक है, अब वाणिज्यिक विवाद देश के अंतर्गत जैसे अपने देश में या फिर वहाँ पे होते रहते हैं अपने पर्सनल, ठीक है, तो उन वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। अब कहाँ पे हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, ये लंदन में हुआ है। लंदन कहाँ पे है? ये यूनाइटेड किंगडम में है, यानी कि ब्रिटेन में है। ठीक है, और ये कब हुआ है? 5 जून को, यानी कि जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, ठीक है, उसी डेट को ये सम्मेलन हुआ, 5 जून 2025 को। कहाँ पे हुआ? यूके के लंदन में। और यह कार्यक्रम भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा लंदन में क्या हुआ? संपन्न हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा? भारतीय मध्यस्थता परिषद आईसीए द्वारा लंदन अंतर्राष्ट्रीय क्या है विवाद सप्ताह 2025 के लिए, ठीक है, 2025 के दौरान किया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं आपको याद रखना है, लंदन में हुआ। ठीक है, किस डेट के हुआ? तो 5 जून को। 5 जून अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है पर्यावरण दिवस किस डेट को मनाया जाता है, या फिर पर्यावरण संरक्षण दिवस अगर पूछ ले, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपने भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, जो अमेंड करके ऐड किया गया है? उम्मीद करूंगा आप जरूर बताएंगे। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है आर्टिकल 48, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49। ठीक है, अब इन्हीं में से एक आर्टिकल है जिसके अंतर्गत पर्यावरण के प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसी के बारे में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। चलिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र। ठीक है, अब ये है क्या आपदा जोखिम? अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय देखा था ना, आपदा का जो निवारण से रिलेटेड सम्मेलन था, वैसे ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यानी उसको कम करने के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र। तो दोस्तों 2 से 6 जून 2025 को ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम द्वारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? यह कार्यक्रम किसके द्वारा संपन्न हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के द्वारा। कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है, तो अब राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन है। यहाँ पे थोड़ा सा नवीनीकरण ऊपर था ना, न्यूनीकरण, तो उससे मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि हम इसको नहीं, राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहेंगे। ठीक है, अब इसका आयोजन हुआ कहाँ पे है? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे नवीकरणीय नई दिल्ली, नवीकरणीय नई दिल्ली, नवीकरणीय नई दिल्ली, नवीकरणीय नई दिल्ली। अब आपके दिमाग में अब एग्जाम में प्रश्न आएगा, जब भी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय आया तो नई दिल्ली दिमाग में आएगा। मैंने फिट कर दिया है आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में। अब ये ऊर्जा शिखर सम्मेलन कब हुआ है? तो 4 जून को हुआ है, और ये सम्मेलन नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। NSEFI का फुल फॉर्म भी पूछे तो आपको याद रखना है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए ये भी टॉपिक हमने देख लिया। अब बात करते हैं अगले और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो पूछा भी जा सकता है। यहाँ पे देखिए 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक कब हुई है? तो दोस्तों 2 जून को हुई है। ठीक है सॉरी। अब यहाँ पे देखिए ये बैठक कहाँ पे हुआ है? तो ये ब्राज़ील के ब्रासिलिया में हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्टैटिक जीके का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बताऊँगा। अब वो क्या है? देखिए जो ब्राज़ील की राजधानी है
क्या है? ब्रासीलिया। ब्रासीलिया का नाम क्यों पड़ा होगा? क्या होता है ब्रासीलिया? ऐसा प्रश्न बन जाए आपसे। मान लीजिए आप ज्योग्राफी बोल दिए कहीं कि हमारा बहुत अच्छा है, कहीं किसी ने पूछ लिया कि जो ब्राज़ील की राजधानी है वो ब्रासीलिया है। ब्रासीलिया का मतलब क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे, एक घास का नाम है ब्रासीलिया, ठीक है। उसी के नाम पे उस लोकेशन का नाम पड़ गया है, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। ब्रासीलिया नाम का एक घास पाया जाता है ब्राज़ील में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयोजित हुआ है 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक, और कब हुआ है? 2 जून को हुआ है। इसका थीम क्या है? इसका मुख्य विषय क्या है? तो यूनिवर्सल एंड मीनिंगफुल कनेक्टिविटी, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द डिजिटल इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल इकोसिस्टम की बात की जा रही है। अब इसको मैं फिर से बताऊं तो आप याद रखेंगे, जब आपको ऑप्शन में सबसे बड़ा थीम दिखे, ठीक है, अगर पूछे 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 2025 जो कि ब्राज़ील की ब्रासीलिया में हुई और ये संपन्न हुआ 2 जून को, इसका थीम क्या है भैया? तो थीम आप याद रखेंगे कि उसमें ऑप्शन ढूंढेंगे सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। अब सबसे बड़ा ऑप्शन आपने ढूंढ लिया, यूनिवर्सल एंड मीनिंगफुल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। किसमें? स्पेस सस्टेनेबिलिटी में, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में एंड द डिजिटल इकोसिस्टम में। अब यहाँ पे देखिए सस्टेनेबिलिटी, अब ये वर्ड ना 2023 के यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, मतलब एग्जामिनर को बहुत ही पसंद आ गया था, पता है आपको। और उसने सतत विकास से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछ लिए थे, सिर्फ एक टॉपिक से। किस पे? सतत पे, ठीक है। तो देखिए, तो याद रखेंगे सब कुछ, और देखिए इस टॉपिक के साथ ये थीम भी आपको याद हो गया है, ठीक है। अब देख लीजिएगा 2023 का पेपर, नहीं तो आप कहेंगे क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। आप खुद देखिएगा, 3 प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर, ठीक है। तो डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने इसमें क्या किया था दोस्तों? इस बैठक में भाग लिए थे, ठीक है, और भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। और ये क्या है वर्तमान में? डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ये केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आपको, ठीक है, काम आएगा। अब हम देख लेते हैं भारत जैन शिखर सम्मेलन 2025 को। अब क्या है इसके बारे में जानिए। देखिए 2 से 3 जून को तो आयोजन हुआ है इसका, और ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और अभी तक हमने बहुत सारे सम्मेलन देखे हैं नई दिल्ली में, है ना, और सबको हम ना क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद। देखिए रिवीजन ही है जो आपको सफल बनाएगा। जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितने अच्छे से रिवीजन करेंगे, वही आपको सफलता दिलाएगा दोस्तों। और कुछ भी आपको, आप कितना भी पढ़ लो, किताबें ख़त्म कर लो, अगर आपने रिवीजन नहीं करी है तो पक्का आप फेल होंगे, ठीक है। चलिए इस बात को लिख के ले लीजिए, अगर आपने बार बार किसी भी टॉपिक को रिवाइज किया है वही आपको हेल्प करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए भारत जैन शिखर सम्मेलन 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, 2 से 3 जून के मध्य हुआ है। और इस अवसर पर जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एक AI आधारित मल्टी मॉडल लॉन्च करी है, ठीक है, और जिसको हम LLM कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, जो कि किस पे आधारित है? AI पर आधारित है, जिसको हम भारत जैन का शुभांकर भी, मतलब जिससे हम भारत जैन का शुभारंभ किए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्या है? सरकारी वित्त पोषित एवं AI आधारित मल्टी मॉडल, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, LLM कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अब याद क्या, मैं सब कुछ याद करा के ही तो चल रहा हूँ, आप बस सुनते जाओ, ठीक है। यहाँ पे अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला, अब खीर है ना, सुन के ही मुंह में पानी आ रहा होगा कि काश वो मेवे वाली खीर या फिर मस्त दूध और मखाने वाली खीर मिल जाए ना। तो खीर भवानी मेला कहाँ पे लगा है? जून 2025 में जम्मू कश्मीर में ये मेला आयोजित किया गया है। यह मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी के शुभ अवसर पर मतलब मनाया जाता है, और इसमें माता रागान्या देवी मंदिरों में मनाया जाता है।
और अगर आपको लगे कि भाई ये तो धार्मिक प्रश्न है, नहीं पूछेगा, अरे आप जाके प्रश्न पत्र तो देखो। आप पीसीएस का, अपने उत्तर प्रदेश पीसीएस का आप पेपर उठा के देखना 2022, हाँ 2022 या 23 में, उसमें गणेश जी से डायरेक्ट प्रश्न पूछा है। ठीक है, गणेश जी से रिलेटेड आप देखिए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। आप देवी का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है इनका? माता रागन्या देवी। ठीक है, क्या नाम है? माता रागन्या देवी। ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले टॉपिकों के ऊपर। थके तो नहीं है? अभी कितना टाइम हुआ? अभी तो आधा घंटा हुआ है ना? आधे घंटे में हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं और आपको अच्छे से तैयार हो गया है। अगर सच में आप एक, मतलब सच में आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो हो जाएगा ऐसे ही रैंडम, तो आपको भी पता है ना, ऐसे फास्ट फास्ट मतलब रिवीजन करने से, पढ़ने से ना दिमाग काम नहीं करता है, वो चीज़ें काम भी नहीं आती हैं। और अगर आपने इंटरेस्टिंग तरीके से कर लिया, दिमाग में बैठती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। अब यहाँ पे देखिए, ग्लेशियरों के बीच में, ठीक है, ग्लेशियरों के, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मतलब मैं आपको बताने के चक्कर में लाइनें गलत पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ग्लेशियरों के को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 हुआ। ठीक है, अब कहाँ पे हुआ है? ग्लेशियर क्यों बचा रहे हैं? ठीक है, और अगर नहीं बचाएं तो क्या होगा? ग्लेशियर से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं? ग्लेशियर शब्द आते ही आपके दिमाग में सारे प्रश्न आ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको ना क्विकली 5-6 स्टैटिक जीके के प्रश्न रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो आपकी सिंधु नदी निकलती है, वो अगर आपसे प्रश्न बने कि किस ग्लेशियर से, ठीक है, या फिर किस झील से, कहाँ से निकलती है, तो आप याद रखेंगे वहाँ पे एक बोखरचू ग्लेशियर है। ठीक है, और उसका पानी इकट्ठा होता है मानसरोवर झील में, और उस झील से निकलती है आपकी सिंधु नदी, और वहीं पे उसी झील का पानी जाता है राकसताल में, और वहीं से निकल जाती है आपकी सतलज नदी। ठीक है, एक ग्लेशियर आपने देख लिया जिसका नाम बोखरचू था। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न बने कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, तो अब दिमाग में चेमयुंग दुंग आ जाना चाहिए, है ना? तो चेमयुंग दुंग ग्लेशियर से निकल जाती है आपकी ब्रह्मपुत्रा, याद रहेगा। अभी अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि हाल फिलहाल में नेपाल में एक ग्लेशियर न्यूज में था जो कि खत्म होने की स्थिति में है या फिर खत्म हो गया, तो दोस्तों उसका नाम तो आपको याद रखना ही है, एला नाम है उसका। ठीक है, और ये प्रश्न आपसे पूछा जाना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है। तो देखिए हमने बहुत सारे प्रश्न इसमें देख लिए। अब आ जाते हैं हम ग्लेशियर के ऊपर। ठीक है, तो ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 29 से 31 मई के बीच में हुआ है, और ये सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? दुशांबे ताजिकिस्तान में। ठीक है, याद रखेंगे ताजिकिस्तान में दुशांबे है। ठीक है, और यहीं पे हुआ है ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम ग्लेशियर ना बचाएं, ठीक है, उसके बचाने के ऊपर कार्य ना करें, तो क्या क्या आपदा आ सकती है? ग्लेशियर पिघल जाएंगे अचानक से, और उससे क्या होगा? उससे समुद्र का जो जल स्तर है, यानी कि महासागरों का जल स्तर बढ़ जाएगा, और जो कोस्टल स्टेट हैं, यानी कि जो तटीय राज्य हैं, वो हमारे बहुत सारे राज्य के कुछ हिस्से डूब जाएंगे। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कह लें, या फिर गोवा कह लें, या फिर हम महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा कह लें, गुजरात का कुछ हिस्सा कह लें। ठीक है, तो जो तटीय मतलब क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग जाके एंजॉय करते हैं या फिर घर बसाए हुए हैं, वो डूब जाएंगे। ठीक है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारा ग्लेशियर। ठीक है, तो याद रखिएगा दुशानबे का ताजिकिस्तान, और नेपाल का कौन सा ग्लेशियर खत्म होने की स्थिति में या फिर मृत घोषित हो गया? एला। ठीक है, तो याद रख लेंगे आप। उसके बाद विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025, अब ये क्यों पूछा जा सकता है? तो आपको पता है एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, अपने ही प्रदेश में हुई थी, अपने भारत में हुई थी, और आप हमें बताएंगे वो महाराष्ट्र में हुई थी या गुजरात में हुई थी। ठीक है, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो आपको पता ही है। तो विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, 1 से 3 जून 2025 को हुआ है,
और इसके ऊपर दोस्तों एक नया नियम कानून भी बना है जिसको हम विधिक वाले टॉपिक में आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 3 जून 2025 को ये सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसके साथ ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA की 81वीं वार्षिक जो आम बैठक है वो भी हुई। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए IATA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक बैठक या फिर आम बैठक कहाँ पे हुई, तो मंडपम नई दिल्ली में आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए इस टॉपिक के साथ हम थोड़ा सा वो याद आ गया कि इतने सारे हमारे देश के लोग मतलब एक्सीडेंट में प्लेन क्रैश हो गया है ना, तो थोड़ा सा चलिए अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, 11वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम 2025। तो अभी हमने देखा था संचार मंत्रिय परिषद, ठीक है, और वो भी 11वीं ब्रिक्स की ही, तो ये है संसदीय फोरम। इसकी बैठक भी कहाँ पे हुई, ब्रासीलिया ब्राज़ील में 3 से 5 जून के बीच में इसकी बैठक हुई है और इसका थीम क्या है, अधिक समावेशी और दीर्घकालिक वैश्विक शासन विधि के निर्माण में ब्रिक्स संसदों की भूमिका। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ब्रिक्स संसदीय फोरम 2025 का थीम। ठीक है, अधिक समावेशी और दीर्घकालिक वैश्विक शासन विधि के निर्माण में ब्रिक्स संसदों की भूमिका क्या रहेगी, अब इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और जो हमारे बिरला जी हैं, इन्होंने इस संसदीय प्रतिनिधि मंडल का भारत की तरफ से क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या किया है, इसमें संसदीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई किनके लिए, अपने देश के लिए और ओम बिरला जी के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, AI। ठीक है, पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है, तो दोस्तों AI का ज़माना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और ये 27 से 28 मई के बीच में हुआ है। कब हुआ है, 2024 में। तो AI पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन 2025 कब हुआ, 27 से 28 मई के बीच में हुआ है 2024 में। ठीक है, को सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 27 से 28 मई 2024 को सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है AI शिक्षा में AI सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ, 27 से 28 मई और किसके द्वारा, तो CPRG जिसको हम सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस कहते हैं, कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। और यहाँ पे थोड़ा सा डाटा मिसप्रिंट है तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली याद रखिएगा AI शिक्षा में AI सम्मेलन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ पे हुई, तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है 21 मई 2025 को, ये भी ब्रासीलिया ब्राज़ील में ही हुई है। ठीक है, कब, 21 मई को हुई है और ये देखिए 11वीं ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हो रही है, ब्राज़ील के ब्रासीलिया में। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग विषयों पे जो बैठक है उनको अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ पे हुई, ब्राज़ील के ब्रासीलिया में। ठीक है, और इसका मुख्य विषय अगर आपसे पूछ ले यानी कि थीम पूछ ले तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब अगला टॉपिक यहाँ पे देख लीजिए, नीति आयोग की जो शासी परिषद की जो 10वीं बैठक 2025 आयोजित हुई, कहाँ पे हुई, क्यों हुई, इसका थीम क्या है, आपसे प्रश्न बनेगा। नीति आयोग के बारे में कुछ बातें, जैसे अगर आपसे प्रश्न बने कि नीति आयोग क्या काम करता है, बताइए, नाम तो नीति आयोग है। ठीक है, आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो आप फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका काम क्या है, ये थिंक टैंक है दोस्तों। ठीक है, क्या है, ये थिंक टैंक है। अब देखिए इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, लेकिन प्लानिंग कमीशन के पास अपने डिसीजन लेने के कुछ पावर्स भी थे, लेकिन ये सिर्फ थिंक टैंक है, ये सिर्फ अपना क्या है, एक तरह से सोचने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बहुत सारे रिपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, इसके अन्य भी कार्य हैं। ठीक है, तो आपको सारी बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक, तो 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। ठीक है, 24 मई 2025 को।
कहाँ पे? भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। आपको एक चीज़ और भी याद रखना है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाते थे, ठीक है, जो भी वर्तमान में होते थे, वैसे ही जो नीति आयोग है उसके भी अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसका थीम क्या रहा है? तो विकसित भारत @2047 के लिए, ठीक है, विकसित राज्य याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये थीम बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको 4 स्टार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न मरे, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक का थीम क्या रहा? कहाँ पे हुआ आयोजन? तो नई दिल्ली भारत मंडपम में। अध्यक्षता किसने किया? तो आप याद रखेंगे मोदी जी हैं, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है। उसके बाद मुख्य विषय क्या है इसका? विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025, ठीक है। तो 78वीं, अब यहाँ पे इसके बारे में प्रश्न बनना लाजमी है, ठीक है, और मैं स्टैटिक पोर्शन कुछ बताऊंगा वो भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए 19 से 27 मई 2025 के मध्य ये सभा जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई, ठीक है। कौन सी? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है। स्वास्थ्य का विषय हमारे पॉलिटी में कहाँ पे है, किस आर्टिकल में है, आपको कुछ पता है? चलिए, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बता दूं, आप एक बारी जाके आर्टिकल 47 देखिएगा, ठीक है, साथ में आर्टिकल 39 का कुछ सब क्लॉज देखिएगा, वहाँ पे आपको कुछ स्वास्थ्य के विषय देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, देखिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम आते हैं अपने करंट अफेयर के टॉपिक पे। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ विश्व स्वास्थ्य सभा, कौन सा? 78वां। किस डेट को? 19 से 27 मई के बीच में, ठीक है। और इसका ना थीम क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये थीम पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025, ठीक है। अब इसको आप देखिए, क्या है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है, और अभी आपको पता है भारत विश्व में सबसे फास्टेस्ट हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी बना दिया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आप थोड़ा सा जाके गूगल कीजिएगा इस विषय पे, ठीक है। अब विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है, और 20 से 22 मई के बीच में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? रॉटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है, नहीं भूलना है। उसके बाद अब हम देखते हैं सागर माथा संवाद 2025। अब सागर माथा क्या है? माथा ठनक जाएगा आपका, है ना। तो सागर माथा किसको कहते हैं हम? नेपाल में जो बात करें हिमालय वाला हिस्सा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं सब? सागर माथा बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। तो आपसे प्रश्न सागर माथा, अगर सह्याद्री पूछ ले आपसे तो आपको ये भी याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा पश्चिमी कोस्ट है ना, इसको सह्याद्री कहते हैं, और नेपाल में जो हिमालय का हिस्सा है उसको सागर माथा कहते हैं, ठीक है। तो सागर माथा संवाद 2025 कहाँ पे हुआ? तो 16 से 18 मई के बीच में हुआ, और इसका आयोजन नेपाल के काठमांडू में हुआ, ठीक है। तो याद रखना है इसका विषय क्या है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य इसका विषय वस्तु है, ठीक है। याद रखेंगे, याद रखना ही होगा, ठीक है। चलिए चलिए हम आते हैं अगले टॉपिक पे, और उसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग सा सॉन्ग सुनेंगे, मतलब आप सुनेंगे, शायद आप थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा। वैसे कोई बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग नहीं है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से ये एक जो हमारा टॉपिक है बड़ा वाला हिस्सा उसको कवर कर लें, और इसको हम कवर करने के बाद आपका सॉन्ग कहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा? इन टॉपिकों को कहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए आपको इतना वेट करना पड़ेगा सॉन्ग सुनने के लिए, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, है ना। देखिए ये टॉपिक सभी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें सब देखना ही पड़ेगा, है ना। कोई भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करेंगे तो एग्ज़ाम में हम पीछे हो जाएंगे दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई है, और कहाँ पे हुई है? तो ये तो आपको पता ही है, 11वीं ब्रिक्स बैठक हुई है, कहाँ पे? ब्राज़ीलिया में। ये
परिवहन मंत्रियों की बैठक 14 मई को हुई है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की तरफ से भाग लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक, ये भी कहाँ पे होगी, ये भी ब्राज़ील में ही होगी, है ना, ब्राज़ील के ब्रासिलिया में। कब हुई? 25 अप्रैल को हुई। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक। उसके बाद आपसे प्रश्न बने, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी कि IMDEX एशिया 2025 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी कहाँ पे हुई 2025 की? तो दोस्तों ये हुई है आपकी सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ पे बताइए? सिंगापुर में। चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में आयोजित हुआ। कब से कब तक हुआ? 6 से 8 मई के बीच में हुआ। कौन सा? IMDEX अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS, ठीक है, किल्टॉन ने भाग लिया। तो आपसे ना प्रश्न यही बनेगा कि IMDEX जो कि सिंगापुर में आयोजित हुआ, भारत की तरफ से कौन सी नौसेना का जहाज इसमें भाग लिया? ठीक है, तो उसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको INS किल्टॉन याद रखना है। क्या नाम है? INS किल्टॉन, इमडेक्स किल्टॉन, इमडेक्स किल्टॉन, IMDEX किल्टॉन। ठीक है, अब देखिए ये आपके दिमाग में बैठ चुका है INS किल्टॉन। अब जब भी IMDEX आपके सामने आएगा, अब INS किल्टॉन भी साथ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 14वां GISEC ग्लोबल 2025 का आयोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको आप ध्यान से पढ़िए क्या इसमें बातें कही गई हैं। तो 14वां GISEC ग्लोबल 2025 तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े और मेना के, ठीक है, सबसे बड़े इस साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन 6 से 8 मई 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में UAE में किया गया। अब इसका थीम क्या है वो आप देख लीजिए, AI संचालित भविष्य को सुरक्षित करना। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित जो फ्यूचर है उसको सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। चलिए इसमें अगला टॉपिक क्या है उसको ध्यान से पढ़िए। 12वां वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण सम्मेलन GLEX। ठीक है, तो क्या है? वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण सम्मेलन। क्या है? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन है। ठीक है, तो याद रखेंगे 12वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ, कब हुआ? 7 से 9 मई के बीच में हुआ है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। किसका? GLEX का। ठीक है, इसका थीम क्या है? नई दुनिया तक पहुंचाना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। ठीक है, तो नई दुनिया तक पहुंचना, मैं पहुंचाना बोल रहा था, नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण इसका मुख्य विषय है। ठीक है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था? तो 12वां संस्करण था। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों ये भी नई दिल्ली में हुआ, 6 से 7 मई के बीच में हुआ। ठीक है, क्या है? 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन। ठीक है, उसके बाद 7वां ऊर्जा भविष्य के स्वरूप देना। ठीक है, क्या है? 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौतियां और अवसर। ठीक है, इसको हम शॉर्टली SEFCO 2025 के नाम से जानते हैं। तो 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौतियों और अवसर 2025 का आयोजन कब हुआ है? 23 से 25 अप्रैल के बीच में हुआ है और देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड। ठीक है, आप याद रखेंगे उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है ये 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना। ठीक है, तो याद रखेंगे। और चुनौतियों और अवसर इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, और मध्य देहरादून में। मुख्य विषय क्या है इसका? किफ़ायती ऊर्जा एवं रसायनों के साथ एक सतत भविष्य को बढ़ावा देना। ठीक है, तो किफ़ायती एवं रसायनों के साथ, यहाँ पे किफ़ायती ऊर्जा है, किफ़ायती ऊर्जा एवं रसायनों के साथ एक सतत भविष्य को यानी सस्टेनेबल फ्यूचर को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पढ़ने में, आप इसको याद रखेंगे, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौतियाँ और अवसर कहाँ पे आयोजित हुआ? तो उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है, 23 से 25 अप्रैल के बीच में हुआ है। इसका मुख्य विषय क्या है? किफ़ायती ऊर्जा एवं रसायनों के साथ एक सतत भविष्य को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद इंडिया स्टील 2025 का आयोजन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024-26 2025 के मध्य बॉम्बे
क्या है, एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इंडिया स्टील 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो आप याद रखेंगे मुंबई में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, और 24 से 26 अप्रैल 2025 के मध्य हुआ है। ठीक है, तो बॉम्बे क्या है, एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में। तो इसका मुख्य विषय अगर पूछ ले इंडिया स्टील का, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, क्या है, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील, ड्राइविंग कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन एंड डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद मेघयान 2025 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर एक संगोष्ठी का तीसरा संस्करण है। ठीक है, थर्ड है, आपको याद रखना है, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर एक संगोष्ठी का तीसरा संस्करण। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, ये 14 अप्रैल 2025 को नौसेना भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो मेघयान किससे संबंधित है, आपको पता चल गया है। ठीक है, तो अब आप नहीं भूलेंगे ये क्या है, तो ये क्या है भाई, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर एक संगोष्ठी है, और ये संगोष्ठी का तीसरा संस्करण है। कहाँ पे आयोजित हुआ या फिर कहाँ पे ये हुआ, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ 14 अप्रैल 2025 को। ठीक है, नौसेना भवन में। अगला आप देखिए क्या है, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक 2025। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 17 अप्रैल 2025 को ये भी कहाँ पे होनी है, ब्रासीलिया ब्राज़ील में। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय दोस्तों ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक ब्रासीलिया में हुई है, 17 अप्रैल को हुई है, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हमने इतनी बातें कर ली है। अब उसके बाद इसका थीम भी हमने देख लिया है, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्यायसंगत व्यापार में, ठीक है, के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना। उसके बाद भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तर बैठक हुई है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझ के चलेंगे ना तो याद रहेगा, नहीं तो हम जल्दी जल्दी के चक्कर में जो समय है वो वेस्ट कर देंगे, है ना, खराब कर देंगे। तो भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की जो 13वीं मंत्री स्तर बैठक हुई है, ये कहाँ पे हुई है, तो ये लंदन यूके में आयोजित हुई है 9 अप्रैल को। इसमें केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। ठीक है, तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो निर्मला सीतारमण ने। अब यहाँ पे भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की बात हो रही है, और हमें पता है कि निर्मला सीतारमण वर्तमान भारत की क्या है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो आपको अब तो याद रहेगा, है ना, तो याद रखना है कहाँ पे आयोजित हुआ, लंदन यूके में आयोजित हुआ 9 अप्रैल को। उसके बाद बिमस्टेक कृषि मंत्रियों की जो तीसरी बैठक हुई है। ठीक है, बिमस्टेक कृषि मंत्रियों की जो तीसरी बैठक हुई है 2025 की, तो ये काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई है 9 अप्रैल 2025 को। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चलिए इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अंतर संसदीय संघ IPU की जो 150वीं सभा है 2025 की, इसके बारे में प्रश्न है या फिर इसके बारे में प्रश्न बनेगा। तो जो अंतर संसदीय संघ है, ठीक है, 150वीं इसकी सभा कहाँ पे लगी, एक मिनट दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तर बैठक थी। इसमें किसने भाग लिया भारत की तरफ से, निर्मला सीतारमण जी ने। उसके बाद बिमस्टेक कृषि मंत्रियों की जो तीसरी बैठक है 2025 की, ये काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई, ये भी हमने देख लिया है, कब हुआ, 9 अप्रैल 2025 को। उसके बाद अंतर संसदीय संघ IPU की जो 150वीं सभा लगी, कहाँ पे लगी, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई 5 से 9 अप्रैल के बीच में। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ठीक है, मतलब भारत की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया है। नाम क्या है इनका, ओम बिरला जी, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो अंतर संसदीय संघ कहाँ पे आयोजित हुआ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर 2025, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर कहाँ पे, शिलांग मेघालय में आयोजित हुआ है 1 से 7 अप्रैल के बीच में। इसका थीम क्या है,
रामायण की जो प्रतिध्वनियाँ हैं, रामायण की प्रतिध्वनियाँ आसियान और भारत में कलात्मक मात्राएं। ठीक है, चलिए इसको फिर से देखते हैं। तीसरा, आसियान भारत कलाकार शिविर 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? शिलांग मेघालय में। मुख्य विषय क्या है? रामायण की प्रतिध्वनियाँ आसियान और भारत में कलात्मक यात्राएं। ठीक है, इसका थीम है, याद रखेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया है, आपको ये बात याद रखनी है। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका थीम क्या रहा है छठवें बिम्स्टेक का? तो इसका थीम है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है, तो ये इसका थीम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, को याद रखना है। ठीक है, चलिए हमने इसको देख लिया। अब थोड़ा सा टॉपिक हम फास्टली करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे तो हमने शिखर सम्मेलन और इन चीज़ों के ऊपर देना है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा देते हैं तो आपके कुछ टॉपिक छूट जाएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे थोड़ी बहुत गला सूखने की वजह थोड़ा खांसी भी आ रहा है अब तो। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, छठा बिम्स्टेक हमने देख लिया, कहाँ पे हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में 4 अप्रैल को आयोजित हुआ है। इसका मुख्य विषय है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ पे हुआ? इसका उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ 3 से 5 अप्रैल के बीच में। इसका थीम क्या है? स्टार्टअप इंडिया 2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा वॉइस डाउन हो जाएगा क्योंकि गले पे अब थोड़ा सा ऐसे खराश टाइप से लग रहा है ना, और लगातार 1 घंटे से बोलने से भी ना थोड़ा सा गला सूख जाता है ना। चलिए इसको हम फिर से कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 जो हमने देख लिया, इसका आयोजन भारत महामंडप नई दिल्ली में आयोजित हुआ 3 से 5 अप्रैल के बीच में। इसका थीम क्या है? स्टार्टअप इंडिया @ ठीक है 2047 यानी कि 2047 तक अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? टेक कृति। ठीक है, तो टेक कृति 2025 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो टेक कृति 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कानपुर में इसका IIT कानपुर ने इसका आयोजन किया है। ठीक है, 27 से 30 मार्च के बीच में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो आपने देख लिया टेक कृति का आयोजन 2025 में IIT कानपुर के द्वारा आयोजित हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो जनरल अनिल चौहान हैं, इन्होंने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अभी थोड़ा सा आपको वॉइस ना स्लो मिलेगा क्योंकि गला ना थोड़ा सा सूख गया था और जिसकी वजह से थोड़ी खांसी भी आ रही थी, है ना। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 आपसे पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र जो कोलंबो श्रीलंका में है, ठीक है, वहाँ पे आयोजित हुआ। क्या है? कोलंबो, सॉरी मैं कोलंबो कह रहा था। तो ये कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव इसका नाम है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, और कब हुआ इसका आयोजन? मार्च 2025 में। कहाँ पे? कोलंबो श्रीलंका में। यहाँ पे देखिए गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुआ था 2025 का, तो कहाँ पे हुआ? तो गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित हुआ है 17 से 21 मार्च के बीच में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं जीवन भर के लिए करंट अफेयर 2 करंट अफेयर बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर कभी भी पूछे आपसे सांग्रीला डायलॉग या फिर रायसीना डायलॉग, दोनों के बारे में याद रखेंगे। जब भी पूछे रायसीना डायलॉग तो आप नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में ही इसका आयोजन होता है। रायसीना जो लोकेशन है ये नई दिल्ली में ही है, आपको याद रखना है। तो 10वां रायसीना डायलॉग 2025 भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। किस विषय पे? भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे हुआ? 10वां रायसीना डायलॉग 2025 ये हुआ है नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च के बीच में। ठीक है, इसका थीम क्या है? कालचक्र, जन शक्ति और पृथ्वी, जन शांति और पृथ्वी है। ठीक है,
कालचक्र, जन, शांति और पृथ्वी। ठीक है, तो याद रखना है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ठीक है, क्या नाम है? देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में, यूपीएससी में नहीं, यूपीपीएससी में, यानी कि आप कह सकते हैं स्टेट का जो सिविल सर्विस एग्जाम है वहाँ पे प्रश्न पूछा गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री मिलान कीजिए। ठीक है, या फिर निम्नलिखित पर्सनालिटी को निम्नलिखित से मिलान कीजिए। और आप देखिएगा 2023 का पेपर, वहाँ पे प्रश्न बना है। तो ऐसे प्रश्न आपसे बने कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, इन्होंने उद्घाटन किया किसका? 10वें रायसीना डायलॉग का। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी सांग्रीला डायलॉग पूछे तो सिंगापुर आप मान लीजिएगा कि हाँ यहीं पे हुआ होगा, अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आहार 2025, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको मतलब संपन्न किया गया। आहार 2025 को 4 से 8 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ। यह देश को सबसे बड़ा, और अगर बात करें ये देश को नहीं है, देश का है, सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रतिष्ठित खाद्य मेला है। कौन सा? आहार 2025। ठीक है, 4 से 8 मार्च के बीच में कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ, संपन्न हुआ। ठीक है, कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 कहाँ पे लगा? तो दोस्तों ICAR यानी इंडियन काउंसिल रिसर्च, ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो उसके द्वारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में इसको आयोजित किया गया। क्या? राष्ट्रीय बागवानी मेला। आपसे प्रश्न बने कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु में। ठीक है, देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 के बीच में आयोजित हुआ। क्या? राष्ट्रीय बागवानी मेला। इसका थीम क्या है? इसका थीम है विकसित भारत के लिए बागवानी, पोषण, सशक्तिकरण और आजीविका। ठीक है, तो इसका थीम है विकसित भारत के लिए बागवानी, उसके बाद पोषण, उसके बाद सशक्तिकरण और आजीविका। ठीक है, यह है राष्ट्रीय बागवानी मेला का थीम। उसके बाद मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ है? बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ है 3 से 6 मार्च के बीच में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। मुख्य थीम क्या है इसका, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का? तो ये है कवरेज, कनेक्ट और क्रिएट। ठीक है, तो कन्वर्ज है, मैं कवरेज बोल रहा हूँ, दैट्स माय मिस्टेक, आई एम टेकिंग रिटर्न माय वर्ड। ठीक है, तो कन्वर्ज, कनेक्ट और क्रिएट इसका थीम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने देख लिया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो स्पेन के बार्सिलोना में हुआ 3 से 6 मार्च के बीच में। अपने वहाँ से यानी भारत से जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इसमें मतलब भाग लिया, प्रतिनिधित्व भारत का किया, और इसका थीम है कन्वर्ज, कनेक्ट और क्रिएट। ठीक है, उसके बाद भारत का क्या है, कालिंग कॉन्फ्रेंस 2025। ठीक है, कालिंग का युद्ध आपको पता होगा, है ना। तो भारत कालिंग कॉन्फ्रेंस 2025 AIMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो AIMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया भारत का क्या है, कालिंग कॉन्फ्रेंस 2025। कब? 27 फरवरी को। इसका थीम क्या है? पाथ टू विकसित भारत 2047, पायनियरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो याद रखेंगे थीम इसका क्या है, पाथ टू विकसित भारत 2047, पायनियरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो भारत कालिंग कॉन्फ्रेंस 2025 आपने देख लिया। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ ये। ठीक है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 20 से 21 फरवरी 2025 में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न बनेगा G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ पे हुई, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 20 से 21 फरवरी। और भारत से जो हमारे विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, 9वां एशिया आर्थिक वार्ता 2025 पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ, और
देखिए यहाँ पे आर्थिक की बात हो रही है ना, तो पुणे महाराष्ट्र। अब आपको पता है भारत का फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, बताइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 20 से 22 फरवरी के बीच में इसका थीम क्या है, इकोनॉमिक रिजाइलेंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन क्या है, 9वां एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का थीम, ठीक है। तो सारी बातें याद रखनी है। तो इस तरह से हमने देख लिया, क्या देखा, 9वां एशिया आर्थिक वार्ता इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और 20 से 22 फरवरी इसका थीम इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसको हमने 3 बार रिपीट कर दिया कि आपको याद रखे। उसके बाद देखिए 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडियन क्या है, इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से मस्कट ओमान में इसको आयोजित किया गया। क्या, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 बहुत महत्वपूर्ण है। 16 से 17 फरवरी 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ, ठीक है। तो हमने देख लिया, ठीक है, कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों कहाँ पे हुआ, ओमान के मस्कट में, और इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रियों के, ठीक है, मंत्रालय के सहयोग से ये संपन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद इसका थीम समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा है, आपको याद रखना है, क्या है, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, ठीक है। उसके बाद दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में हुआ 28 से 19 फरवरी के बीच में। इसका थीम है भारत 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाना, ठीक है। तो याद रखेंगे दूसरा अखिल भारतीय, ठीक है, या फिर अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ, तो उदयपुर राजस्थान में। थीम क्या है, भारत 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि एनबीटी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ 1 से 9 फरवरी के बीच में। इसका थीम क्या है दोस्तों, तो हम भारत के लोग, इसका थीम है किसका, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का, जो आयोजन हुआ है कहाँ पे, नई दिल्ली भारत मंडपम में, ठीक है। और फोकस देश इसमें है रूस, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य ब्राइट साइड के जो सम्मेलन है उन्हें देख लेते हैं। तो हमने देख लिया इसमें, अब हम बात करते हैं पहली रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 के ऊपर, ठीक है। तो पहली रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का अगर बात करें तो इसके बारे में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और ORF, जिसको हम मिडल ईस्ट UAE के साथ मिलके इसका आयोजन करते हुए देखा है, ठीक है। तो UAE के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है, अबू धाबी में, ठीक है। और ये संयुक्त रूप से आयोजित हुआ है पहला रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025, ठीक है। और ये किसके द्वारा बताइए, ORF मिडल ईस्ट UAE के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से ये संपन्न हुआ, ठीक है। भारत के विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यानी कि विदेश मंत्री, इन्होंने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया अतिथि के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यहाँ पे देखिए क्या है, विश्व आर्थिक मंच की जो 55वीं वार्षिक बैठक हुआ कहाँ पे हुआ, तो ये दाओस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ 20 से 24 जनवरी के मध्य, ठीक है। इसका थीम क्या है, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्य विषय है, थीम है, वो है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। उसके बाद 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक 2025, ठीक है। तो 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ 13 से 17 जनवरी के बीच में। और इसका थीम क्या है, तो सुरक्षित अभिनव समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना, ठीक है, ये इसका थीम है, याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा, 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ, मुख्य विषय सुरक्षित अभिनव समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना, ठीक है। उसके बाद 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है आपके पेट के एग्जाम में, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ 8 से 10 जनवरी के बीच में। इसका थीम है विकसित भारत की
संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, तो विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम है। इस वर्ष सम्मेलन की जो मुख्य अतिथि रही हैं उनका नाम क्या है, वो कहाँ से हैं, तो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति जिनका नाम है क्रिस्टीना कार्ला कंगालू। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या नाम है, क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, जो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति हैं, वो इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसमें अगला पॉइंट क्या है, पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों ये कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ जनवरी 2025 में। इस सम्मेलन में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा में श्रीलंका का पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे इस सम्मेलन में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा में श्रीलंका का पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया। आपको याद रखना है, पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ जनवरी 2025 में। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ 12 से 15 दिसंबर के बीच में। इसका थीम क्या है, तो डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, तो डिजिटल स्वास्थ्य जो है वो आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य क्या है, ठीक है, परिप्रेक्ष्य था। ठीक है, तो ये थीम है। उसके बाद 8वां जो इंडस फूड 2025 है उसका थीम क्या है, क्या विषय है, कहाँ पे आयोजन हुआ, उसे देख लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसको 4 स्टार कर लीजिएगा। 8वां इंडस फूड 2025, तो एशिया की प्रमुख वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी है ये। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित हुआ। ठीक है, तो अपने प्रदेश का भी हो जाता है। 8वां इंडस फूड 2025 कहाँ पे, तो आप याद रखेंगे इंडिया एक्सपोजिशन क्या है, एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ 8 से 10 जनवरी के बीच में। इसे भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 8वां इंडस फूड 2025 के बारे में आपने देख लिया। कहाँ पे हुआ, ग्रेटर नोएडा में। किसके द्वारा हुआ, किसके सहयोग से हुआ, तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में हुआ। ठीक है, आयोजन इसका, और भारत सरकार के जो वाणिज्य विभाग है उसके सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा इसका आयोजन हुआ। ठीक है, उसके बाद 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 की बात करें तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आपसे पूछे तो आप सीधे भोपाल चले जाइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में आयोजित 3 से 6 जनवरी के बीच में। इसका थीम क्या है, तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ठीक है, तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का थीम है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको समझ लेना। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण भारत महोत्सव की बात करें 2025 में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्या, ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी के बीच में हुआ। अब इसका थीम क्या है, तो विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, तो ये इसका थीम था, और इसका आदर्श वाक्य भी है, तो गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक है, तो गांव बढ़े तो देश बढ़े ये पूछा जा सकता है ना। उसके बाद प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 की बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ 11 से 12 दिसंबर 2024 को। ठीक है, क्या, प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 11 से 12 दिसंबर के बीच में नई दिल्ली में। उसके बाद इसका थीम क्या है, तो वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। ठीक है, तो इसका थीम क्या है, प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन का, तो वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना इसका थीम है। ठीक है, और ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ 11 से 12 दिसंबर में। ठीक है, तो 2024 की बात थी, हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अन्य पॉइंट्स के ऊपर। आतंकवाद निरोधक सहयोग पर भारत रूस संयुक्त वार्ता की बात करें तो समूह की ये 13वीं बैठक थी 2024 में, और ये मास्को रूस में आयोजित हुआ दिसंबर 2024 में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 7वां तानसेन संगीत समारोह की बात करें। ठीक है, तो 7वां तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा क्या है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। ठीक है, कहाँ पे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें कि तानसेन संगीत समारोह जो 7वां संस्करण है इसमें है क्या, तो इस समारोह में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ठीक है,
और ये रिकॉर्ड 9 वाद्य यंत्रों को लगातार 9 मिनट तक बजाकर बनाया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए भी। ठीक है, तो याद रखिएगा संवा तानसेन संगीत समारोह। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कुछ अन्य पॉइंट्स के ऊपर। ये रिकॉर्ड 9 वाद्य यंत्रों को लगातार 9 मिनट तक बजाकर बनाया गया है। इसमें 536 पुरुष और महिला कलाकारों ने भाग लिया है। ठीक है, तो 536 पुरुष और महिला कलाकार दोनों को मिला के सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और ये 28 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच 2024 में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस वर्ष इस महोत्सव का भागीदार राज्य उड़ीसा एवं भागीदार देश संयुक्त गणराज्य तंजानिया था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। ठीक है, तो भागीदार कौन कौन था, तो उसमें बताइए। इस वर्ष का महोत्सव का भागीदार राज्य उड़ीसा रहा है और भागीदार देश संयुक्त गणराज्य तंजानिया रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है। 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है और ये 29 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य हुआ है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स जागरूकता दिवस, आपको याद रखना है। और देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था भारतीय प्रवासी दिवस इस बार कहाँ पे आयोजित हुआ, कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, तो ये भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, तो याद रखेंगे। 8वां इंडिया आइडियाज़ कॉन्क्लेव 2024 तो कौन सा है? कौवे नंबर का 8वां। किसके द्वारा हुआ? तो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ 22 से 24 नवंबर 2024 को। ठीक है, तो डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, आपको लोकेशन याद रखनी है। उसके बाद इसका थीम क्या है? बिल्डिंग ब्रांड भारत इमेजिंग इंडियाज टिकट। ठीक है, तो ये इसका थीम रहा है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक क्या है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ पे? तो ये अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ है 26 से 27 नवंबर 2024 के मध्य। इसका थीम क्या है? टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये इसका थीम है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा आसाम में आयोजित हुआ है 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में। ठीक है, उसके बाद इसका थीम अगर आपसे पूछा जाए कि 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम क्या है, तो आप याद रखेंगे ट्रांसफार्मिंग इंडिया। क्या है दोस्तों? ट्रांसफार्मिंग इंडिया इनटू अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो आपको याद रखना इसका थीम भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए इसमें अगला टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024। अब ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहाँ पे आयोजित हुआ 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच। अब यहाँ पे इसका विषय आपसे पूछा जाए, थीम पूछा जाए, तो याद रखना है कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। क्या है दोस्तों? कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इसका थीम है। इसमें देखिए अगर हम बात करें आईसीए के 130 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार है कि ये कार्यक्रम भारत द्वारा किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के इतिहास में। ठीक है, तो याद रखेंगे 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अब देखिए 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित कहाँ पे हुआ? ये भी कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। और किसके द्वारा? तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा। ठीक है, थीम क्या है? विकसित भारत 2047 तक। उसके बाद भागीदार राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें भागीदार राज्य हैं। फोकस राज्य इसमें झारखंड रहा है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखनी है। उसके बाद भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन 2024 हुआ। कहाँ पे हुआ? आपसे प्रश्न बनेगा, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ 8 से 11 नवंबर के बीच में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन किए। ठीक है, तो आपसे प्रश्न सिर्फ ये बनेगा भारतीय सड़क कांग्रेस 83वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है,
चलिए इसमें अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लें। 11वां एशिया क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 11वां एशिया क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित हुआ है, ठीक है। और ये 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य हुआ है। आयोजक कौन रहे हैं? सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, एक एसोसिएशन है सिंगापुर का, सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है। तो उसने ये ऑर्गेनाइज करवाया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। अब राइट साइड में देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा है, 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। तो ये भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। क्या? 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसका थीम क्या है? द फ्यूचर इज़ नाउ, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगर संघाई सहयोग संगठन, इसमें शासनाध्यक्षों की परिषद एक लगी है, ठीक है। उसकी 23वीं बैठक हुई थी, किसकी? जो SCO है, जिसको हम क्या बोलते हैं? संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। तो उनमें जो शासन अध्यक्ष हैं उनकी परिषद की एक 23वीं बैठक हुई है। कहाँ पे हुई है? तो ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है, ठीक है, 16 अक्टूबर 2024 को। अपने वहाँ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, किसका? अरोहा 2024 का, ठीक है। और ये 17 से 19 अक्टूबर 2024 की बात है। इसका थीम क्या है? समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में उन्नति और वैश्विक अवसर, ठीक है। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट तो है, आपको याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है, कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 समाचारों में थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके लिए सही है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की जगह पे कुछ और दे दिया, तो आपने याद रखनी है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में, ठीक है, इसका आयोजन किया है। इसका थीम अगर आपसे पूछे, समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधानों में उन्नति और वैश्विक अवसर, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अन्य पॉइंट्स के ऊपर। 12वीं CII, ठीक है, 12वीं CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 की बात है। तो भारतीय उद्योग संघ CII द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ 14 अक्टूबर को, ठीक है। तो 12वीं CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब हुआ? 14 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। और इसका मुख्य विषय क्या है? तो भविष्य को ईंधन देना, भारत के हरित विकास के लक्ष्यों को सुरक्षित करना, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न बने कि भविष्य को ईंधन देना, भारत के हरित विकास लक्ष्यों को सुरक्षित करना, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का विषय वस्तु रहा या थीम रहा है? तो आपको याद रखना है 12वीं CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 का, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? 44वां व 45वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 2024 हुआ, उसके बारे में। तो दोस्तों लाओ PDR में इसका आयोजन हुआ, कब? 8 से 11 अक्टूबर के बीच में। इसका थीम क्या है? एशियान इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस, ठीक है। तो ये थीम है। अभी इसमें एशियान का फुल फॉर्म नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये पूरा थीम है, एशियान इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? 21वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। तो 21वां एशियान शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है? तो दोस्तों लाओ PDR में इसका आयोजन हुआ, याद रखना है। उसके बाद 10 अक्टूबर को हुआ, ये भी याद रखना है। लाओ PDR के प्रधानमंत्री सोनेक्स, क्या नाम है इनका? लाओ PDR के जो प्रधानमंत्री हैं वो सोनेक्स क्या है? सिफांडोन, एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की क्या की? सह अध्यक्षता की, ठीक है। तो लाओ PDR के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं सोनेक्स सिफांडोन, ठीक है। अब आपको याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। अब लाओस है या लाओ PDR है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर इसका नाम बदला है तो क्यों, ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ब्रिक्स साहित्य मंच की बात हो रही है। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 कहाँ पे लगा? तो ये कजान रूस में आयोजित हुआ, ब्रिक्स साहित्य मंच 2024, ठीक है। कजान कहाँ पे है? ऐसा प्रश्न अगर आपसे बने तो कजान रूस में है, ठीक है, ये लोकेशन। उसके बाद इसका थीम क्या है? तो दोस्तों इसका थीम है नए यथार्थ में विश्व साहित्य,
परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों एवं संस्कृतियों का संवाद। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो है, आपको याद तो रखना पड़ेगा। उसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 कहाँ पर हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ 5 से 6 सितंबर के बीच। ठीक है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में 5 से 6 सितंबर के बीच, और ISA के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव को संबोधित किया था। ठीक है, उसके बाद पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन की बात हो रही है, तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ 4 से 5 सितंबर 2024 में। ठीक है, तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कब हुआ, ऐसा भी प्रश्न बने तो आपको याद रखना है 2024 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहाँ पे हुआ? लखनऊ, आपने देख लिया। इसका थीम क्या था? पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, पांचवा ISA स्टील कॉन्क्लेव 2024 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, इसका विषय वस्तु क्या है? ठीक है, तो पांचवा ISA स्टील कॉन्क्लेव भारतीय इस्पात संघ के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 4 से 5 सितंबर के बीच। इसका थीम है इवॉल्विंग विथ स्टील, फ्यूचर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो क्या है? इवॉल्विंग विथ स्टील, फ्यूचर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, ये इसका थीम है, याद रखिएगा। उसके बाद से अगर हम बात करें तो चौथा हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 की बात हो रही है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है, याद रखना है 30 से 31 जुलाई 2024 के। ठीक है, तो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या रहा है? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन है, तो इस टाइप का ये पहला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024 यूनेस्को के तत्वाधान में दक्षिणी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र तथा CSIR नई दिल्ली के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद हमें एक रक्स मिला कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024 है, पहली बार हुआ और कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और किसके किसके मतलब कोलैबोरेशन से? तो आप याद रखेंगे यूनेस्को के तत्वाधान में दक्षिणी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के द्वारा, और जो CSIR नई दिल्ली है उसके सहयोग से। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित हुआ 29 से 31 जुलाई 2024 के मध्य। इसका थीम है स्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखें चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 की बात हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे प्रश्न बने, चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आपको बताना है नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और किसके द्वारा? तो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नई दिल्ली में आयोजित किया है चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 में। ठीक है, और इसका थीम क्या है? बायो एनर्जी पाथ टू विकसित भारत। ठीक है, तो ये इसका थीम है, बायो एनर्जी पाथ टू विकसित भारत। उसके बाद 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2024 हुआ है, तो 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2024 की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद इसका जो थीम है वो क्या है? नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चैलेंज। ठीक है, तो ये इसका मुख्य विषय है, किसका? 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2024 का। क्या है? नेविगेटिंग एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चैलेंज। ठीक है, इसमें प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में क्या है? बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नागालैंड को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने डायरेक्ट 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2024 में फर्स्ट अवार्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर की दुनिया में किसे गया या बागवानी की दुनिया में किसे गया? तो आपको याद रखना है नागालैंड को। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 किसे मिला बागवानी की दुनिया में? तो नागालैंड को मिला है। उसके बाद जबकि कृषि के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो महाराष्ट्र को दिया गया। ठीक है,
इस तरह से हमने सभी महत्वपूर्ण जो क्या थे, सम्मेलन, समिट, ठीक है, या फिर कार्यशाला, ठीक है, इनको रिवाइज कर लिया हमने। अब आपकी बारी है, आप हमें फीडबैक दीजिएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपने चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे फीडबैक में जैसे लगता है कि ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए तो बेझिझक लिखिएगा, ठीक है, और उसके ऊपर हम काम करेंगे तब। अब चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लार्ज हो जा रही है, ठीक है, और हमारे पास अभी इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है कि मैं 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो बना दूं, ठीक है। तो इसलिए अब ये पार्ट 1 है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे वो पार्ट 2 के रूप में होगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।